बतौर कौम हम सबका सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि एक शहीद की अहलिया के खिलाफ आज पाकिस्तान की एक अदालत ने वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। मेरे मुंह में खाकम बदहन मुझे यह लगता है कि इमरान रियाज खान साहब की रिहाई शायद मुमकिन ना हो। अल्लाह करे कि यह बात गलत साबित हो। जिसने भी इमरान रियाज खान साहब को गुमशुदा किया है वो अपने अहदाफ, अपने मकासद के हुसूल तक इमरान रियाज खान साहब को बाहर नहीं देखना चाहेगा। अल्लाह की कसम खाकर मैं ये बात दोहराता हूं कि मुझे हमेशा अपने बेटे को देखते हुए इमरान रियाज खान साहब की बेटियां और बेटे याद आते हैं कि वो इस वक्त किस कर्ब में, किस तकलीफ में और किस अजियत में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इमरान रियाज खान साहब को जबरी तौर पर गुमशुदा हुए 122 दिन गुजर चुके हैं। इन 122 दिनों में 17 हफ्ते, 2928 घंटे, 1,75,680 मिनट, 1,05,40,800 सेकंड्स बनते हैं। और इनमें से हर सेकंड उनकी फैमिली पर, उनकी अहलिया पर, उनकी बेटियों पर, उनके बेटों पर, उनके भाइयों पर, उनके वालिदैन पर एक क़यामत बनकर गुजरा है और अब भी गुजर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क के महकमे, इस मुल्क की अदालतें और इस मुल्क का निज़ामे अदल उन्हें इंसाफ फराहम करने में नाकाम रहा है। हर आए रोज एक नई तारीख सामने आ जाती है और हालिया दिनों में भी एक नई तारीख सामने आई है, एक नई डेडलाइन सामने आई है। और इस डेडलाइन की दरखास्त की थी पंजाब के IG डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अमीर भट्टी से कि वो 13 सितंबर तक का वक्त है। इब्तिदाई तौर पर उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त मांगा, लेकिन अदालत ने 1 हफ्ते का वक्त देते हुए 13 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर की। IG साहब का यह कहना था कि 10 से 15 दिन में हम आपको एक अच्छी खबर सुनाएंगे। 99% इस बात का यकीन है कि यह खबर अच्छी होगी इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के हवाले से। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि IG पंजाब की जानिब से या पंजाब पुलिस की जानिब से या महकमों और इदारों की जानिब से कोई डेडलाइन दी गई है। इससे पहले चूंकि 11 मई को इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तार हुए थे, पहली डेडलाइन 22 मई तक के लिए हासिल की गई थी, दूसरी डेडलाइन 30 मई तक के लिए हासिल की गई थी, फिर 25 जुलाई की डेडलाइन हासिल की गई और अब 13 सितंबर तक की डेडलाइन हासिल की गई है। बड़ी फिक्र अंगेज और हैरत अंगेज सूरत हाल रही इस समाअत के दौरान, क्योंकि इस समाअत से पहले इमरान रियाज खान साहब के वालिद को एक फोन कॉल भी मौसूल हुई। इस फोन कॉल के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। बहुत ज्यादा तफसीलात शेयर नहीं की जा सकती, ना उनके वालिद ये तफसीलात शेयर करना चाहते हैं, ना उनके वकील मियां अली अशफाक ये तफसीलात शेयर करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि वो उसमें हक बजानिब हैं, क्योंकि इस फोन कॉल का बराह रास्त ताल्लुक इमरान रियाज खान साहब की जिंदगी से है, उनकी सिक्योरिटी से है, उनकी खैरियत से है। लेकिन इस बारे में जरूर बात करूंगा कि क्या 13 सितंबर तक इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी मुमकिन है या नहीं। बदकिस्मती की बात यह है कि जितना शोर मचाया जाना चाहिए था, जितना दबाव हुकूमत पर और इदारों पर डाला जाना चाहिए था, बदकिस्मती से उतना दबाव डालने में हम सब लोग बहैसियत कौम नाकाम रहे हैं। हम बतौर सहाफती बरादरी भी नाकाम रहे हैं। आलमी इदारों ने भी उतना दबाव या उतना प्रेशर नहीं डाला पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान के इदारों पर कि इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी की राह हमवार हो सकती। मैं समझता हूं सबसे बड़े कसूरवार पाकिस्तान के सहाफी हैं और मुझे अपने सीनियर्स पर इस एतबार से शर्मिंदगी भी है कि जिन्हें हम जमहूरियत का, आजादी इजहार राय का, सहाफती अकदार का चैंपियन समझते थे, लेकिन इमरान रियाज खान साहब के मामले में वो जानिबदारी का शिकार हुए। इमरान रियाज खान साहब को एक सहाफी के तौर पर ट्रीट नहीं किया गया, उन्हें एक सियासी कारकुन के तौर पर ट्रीट किया गया और एक सियासी कारकुन के तौर पर बस 1-2 ट्वीट्स करके या 1-2 बयानात देकर सीनियर सहाफियों ने समझा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो गए। लेकिन याद रखिएगा, तारीख इन तमाम अफराद को कभी माफ नहीं करेगी। आने वाली नस्ल के तमाम सहाफी भी इन तमाम तर किरदारों को यकीनन अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे। मैं अपनी जाती हैसियत में पहले दिन से ये कोशिश कर रहा हूं कि जितनी आवाज बुलंद की जा सकती है, जो मेरी हैसियत है, जो मेरी बिसात और औकात है, उसके मुताबिक अपने हिस्से का दिया जलाता रहूं इमरान रियाज खान साहब के हक में। मैं हर कुछ अरसे बाद इमरान रियाज खान साहब के बारे में इसलिए भी बात करता हूं कि बार बार मैं अपने इस अज़्म का, अपने इस
इस अहद का, अपनी इस सोच का इयादा करता रहूं कि इमरान रियाज खान साहब से मेरे नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद मैं ये समझता हूं कि उन्हें अपने कानूनी दिफा का हक हासिल होना चाहिए था, उन्हें अदालतों में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए था। उन पर अगर कोई इल्जाम है भी तो इस मुल्क के निजाम इंसाफ, इस मुल्क के निजाम अदल के थ्रू उन्हें गुजारा जाना चाहिए था, और उसके बाद अदालतों का जो भी फैसला होता वो हम सब के सर आंखों पर होता। लेकिन किसी भी शख्स को मावराए अदालत उठा लिया जाना, उसके बच्चों से, उसकी अहलिया से, उसकी फैमिली से उसे इस तरह से दूर रखना, इस तरह के बेहमाना सलूक को रवा रखना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता, और मैं अपनी इनफरादी हैसियत में इसके खिलाफ आवाज बुलंद करता रहूंगा। हर कुछ अरसे बाद ट्वीट करके, हर कुछ अरसे बाद एक वीलॉग बना के हम इस बात को दोहराते रहेंगे कि इमरान रियाज खान के साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, और इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ कम से कम मैं अपनी जाती हैसियत में बतौर सहाफी भी और बतौर इखलारुल हसन एक आम शहरी के तौर पर भी उनके साथ खड़ा हूं और उनके लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा। इस खामोशी को जो कुछ अरसे में वक्फे में आ जाती है, इस खामोशी को यह ना समझा जाए कि खुदा न खास्ता इस मामले पर इमरान रियाज खान साहब के साथ हमारी हिमायत नहीं है, और यूं भी मैं समझता हूं कि खामोश रहना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, खामोशी भी तो हुई पुष्ट पनाही की तरह। सो हम खामोश रहकर जालिमों की पुष्ट पनाही नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह अपने हिस्से की आवाज बुलंद करते रहेंगे। अब बात करते हैं इमरान रियाज खान साहब के वालिद को जो फोन कॉल मौसूल हुई अदालत में समाअत से कुछ वक्त पहले। उस फोन कॉल के हवाले से अंदाजा यह लगाया जा सकता है या कयास यह किया जा सकता है कि वो एक डिलेइंग टैक्टिक था, यानी उस समाअत को जिस तरह से प्रोसीड करने जा रहे थे इमरान रियाज खान साहब के वकील मियां अली अशफाक, शायद नहीं चाहती थी कुछ कुव्वतें कि उस तरह से अदालत की कार्रवाई आगे बढ़े, कुछ वक्त हासिल करना चाहती थी। यह एक तरह से खुश आइंद भी है। इसका मतलब है कि इस अदालती कार्रवाई से, इन तमाम तर प्रोसीडिंग से जो अगवाकार हैं या वो तमाम कुव्वतें जिन्होंने इमरान रियाज खान साहब को जबरी तौर पर अगवा कर रखा है, वो इसका दबाव जरूर महसूस कर रही हैं इस सारे मामले का। तो इसका यकीन तौर पर यह मतलब है कि मामलात दुरुस्त समत में जा रहे हैं, तभी ये फोन कॉल करने की जरूरत महसूस की गई। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज खान साहब के वकील मियां अली अशफाक साहब ने भी, उनके वालिद ने भी कम से कम इस बात की तस्दीक की कि इस फोन कॉल से इस बात का इंदिया जरूर मिलता है कि इमरान रियाज खान साहब खैरियत से हैं। वो इस फोन कॉल की तस्दीक जरूर करना चाह रहे हैं, लेकिन इस फोन कॉल की हद तक इस बात का इंदिया मिला कि इमरान रियाज खान साहब खैरियत से हैं। और ये खबर इससे पहले हम भी अपने जराये के हवाले से देते रहे हैं। हम सबकी ये ख्वाहिश भी है, हम सबकी ये दुआ भी है कि वो खैर वाफियत के साथ, जिंदा सलामत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने खानदान के साथ आकर मिले। लेकिन अदालत में जब ये फोन कॉल आई तो फिर जिस तरह से इमरान रियाज खान साहब के वकला बिलखुसूस मियां अली अशफाक ने प्रोसीडिंग्स को लेकर आगे बढ़ना था, उन्होंने वक्त लेना मुनासिब समझा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो आईजी पंजाब से मिलना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि शाम 5 बजे आईजी इमरान रियाज खान साहब की कानूनी टीम और उनके घर वालों से मिलें। उस मुलाकात के क्या नताइज सामने आए इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी क्या 13 सितंबर तक मुमकिन है या नहीं? इमरान रियाज खान साहब के वकील बहुत नपी तुली गुफ्तगू इस हवाले से कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो उनका रोल है या जिस अंदाज से, जिस तरह से मामला फहमी के साथ मामलात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो निहायत मुनासिब है। इस हवाले से मैं इमरान रियाज खान साहब के भाई उस्मान रियाज खान साहब से राब्ते में भी हूं। एक बात मैं उनसे कहना भी चाहता था, लेकिन मैंने जाती तौर पर इस बात को उन्हें कहना इसलिए ठीक नहीं समझा कि शायद इससे ये तासुर जाए कि मैं कोई पैगाम पहुंचा रहा हूं उन तक। सो मैं ऑन रिकॉर्ड ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ लोगों का, मैं हूं, पाकिस्तान के अवाम हैं, इमरान रियाज खान साहब के फैंस हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो सब अपनी हैसियत से बढ़कर बार बार आवाज उठाएं, रोजाना की बुनियाद पर इमरान रियाज खान साहब के लिए बात करें। लेकिन उनकी फैमिली के हवाले से मेरी बड़ी दस्त बस्ता दरखास्त होगी कि वो कोई भी तल्ख चीज शेयर करते हुए या वो कोई भी ऐसी चीज शेयर करते हुए कि जिनसे अगवाकारों को, जिन अफराद के पास वो हैं, उन्हें यह तासुर मिले कि इमरान रियाज खान साहब की फैमिली अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रही। लिहाजा जब भी इमरान रियाज खान साहब बाहर जाते हैं, जिस माहौल में वो होंगे, वो भी अपने मौकिफ से फिर पीछे नहीं हटेंगे, वापस अपने मौकिफ को ज्यादा जोर के साथ, ज्यादा ताकत के साथ दोहराएंगे। ऐसी सूरत में अगवाकार खौफ ज़दा होंगे इमरान रियाज खान साहब को रिहा करने में। मिसाल के तौर पर मुझे यह लगता है कि उस्मान रियाज खान साहब को या इमरान रियाज खान साहब की अहलिया को ट्विटर के ऊपर या बाकी पोस्ट करते हुए या इंटरव्यूज देते हुए
इस बात से एहतराज करना चाहिए कि वो इमरान खान साहब की ताकत, उनकी बहादुरी, उनकी शुजात, उनके वोकल होने, उनके अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटने के हवाले से बात करें। मुझे ये लगता है कि ज़्यादा बात होनी चाहिए कि उनकी फैमिली इस वक्त किस तकलीफ में है, उनके बच्चे किस तकलीफ में है। और अल्लाह की कसम खाकर मैं ये बात दोहराता हूं कि मुझे हमेशा अपने बेटे को देखते हुए इमरान रियाज खान साहब की बेटियां और बेटे याद आते हैं कि वो इस वक्त किस कर्ब में, किस तकलीफ में और किस अजियत में होंगे। और अल्लाह ताला उनकी इस तकलीफ को, उनके इस दुख को बहुत जल्द दूर करे। 13 सितंबर की डेडलाइन के हवाले से मेरे मुंह में खाकम बदहन, मुझे यह लगता है कि इमरान रियाज खान साहब की रिहाई शायद मुमकिन ना हो। अल्लाह करे कि यह बात गलत साबित हो और मुझे लोग कहें कि आपने ऐसा कहा था, लेकिन जो अंदाजा है वो ये कि जिसने भी इमरान रियाज खान साहब को गुमशुदा किया है वो अपने अहदाफ, अपने मकासद के हुसूल तक इमरान रियाज खान साहब को बाहर नहीं देखना चाहेगा। इसलिए कि ये खौफ बहरहाल मौजूद है कि जब वो बाहर आएंगे तो पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ अपनी बात को दोहराएंगे, पहले से ज्यादा जोर देकर अपने मौक़िफ़ का इयादा करेंगे और ज़ाहिर पहले से ज्यादा बड़े हीरो बनकर उभरेंगे लोगों की नजरों में। तो शायद अपने अहदाफ या मकासद के हुसूल तक उन्हें बाहर ना आने दिया जाए। एक और खबर जिसने बहुत दिल गिरफ्तार किया और वो खबर है जनाब अरशद शरीफ की अहलिया और उनके प्रोड्यूसर के हवाले से। बतौर कौम हम सबका सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि एक शहीद की अहलिया के खिलाफ आज पाकिस्तान की एक अदालत ने वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत ने सुमैया अरशद और अरशद शरीफ भाई के प्रोड्यूसर अली उस्मान के खिलाफ ये वारंट जारी किए हैं। और हमारी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक कोई समन जारी नहीं किया गया था। उनकी फैमिली, उनका खानदान, उनके अहबाब, ARY बतौर इदारा कोई नहीं जानता था कि उनकी शहादत के हवाले से इस तरह की कोई समात चल भी रही है। उन्हें कोई समन नहीं भेजा गया, उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा गया और आज एक शहीद की अहलिया सुमैया अरशद के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। किन अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए, किस तरह से इसे काबिले नफरत कहा जाए, कोई भी लफ्ज इसकी मजम्मत पर पूरा नहीं उतर सकता। कोई भी जुमला यह नहीं बता सकता कि हम कितने दिल गिरफ्तार हैं, हमें कितना अफसोस हुआ है कि हम एक ऐसे निजाम में रह रहे हैं, ऐसे रोबोटिक निजाम में रह रहे हैं जहां मोहतरम मजिस्ट्रेट ने जहनी तौर पर एक लम्हे के लिए यह नहीं सोचा कि वो अखलाकी तौर पर क्या अमल करने जा रहे हैं। मैं हैरान हूं कि ऐसे लोग हमारी अदालतों में मौजूद हैं, ऐसे लोग हमें इंसाफ और अदल फराहम करने पर मामूर हैं। ऐसे अहबाब के होते हुए, ऐसे मुंसिफीन के होते हुए हम किस तरह से इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं? और इंसाफ होता हुआ बदकिस्मती से इस केस में भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। कीनिया के हवाले से हम सब जानते हैं कि वहां वो 5 पुलिस अफसरान जो कि अरशद शरीफ साहब की किलिंग में मुलव्विस थे, उन्हें शहीद करने में मुलव्विस थे, उन्हें वापस अपने ओहदों पर बहाल कर दिया गया। बल्कि जो 2 उनमें से अहलकार थे उन्हें तरक्की भी दे दी गई है। बहुत शोर मचा था जब मैंने 19 दिन बाद जाके वहां गोलियों के खौल दिखाए थे और मैंने यह साबित करने की कोशिश की थी कि यहां किसी भी शख्स को अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाए वकुआ को कभी भी कॉर्डन नहीं किया गया, उसे कभी भी सेफ नहीं किया गया, वहां से किसी तरह के शवाहिद हासिल नहीं किए गए, लेकिन उसको मजाक समझा गया। लेकिन अब इस अमल ने साबित कर दिया कि कीनिया में 1 मिनट के लिए भी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात को संजीदा नहीं लिया गया और हमने देखा कि अल्टीमेटली वो 5 लोग जो कि अपने ओहदों से हटाए गए थे वापस रिवर्ट हो गए। सो कीनिया की हद तक तो ये मामला डब्बे में बंद हो गया। पाकिस्तान की हद तक भी हम सब जानते हैं कि अरशद शरीफ को शायद कभी इंसाफ नहीं मिल सकेगा। ठीक है, अगर ये निजाम उन्हें इंसाफ नहीं दे सकता तो कम से कम उनकी फैमिली की तज़हीक का भी, उनकी बेतौकीरी का भी इस निजाम को कोई हक नहीं पहुंचता। खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए। इस मुल्क में सच बोलने की और वो बात जिसे वो सच समझते थे उस पर डट जाने की सजा उन्हें अगर शहादत के तौर पर दी गई है तो कम से कम उनके अहले खाना को तो हम इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों से दूर रखें। परवरदिगार दो आलम हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें हिदायत दे और कम से कम हमें इतनी तौफीक जरूर दे कि हम एक शहीद के अहले खाना की बेहुरमती के मुर्तकिब ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।